नमस्कार दोस्तों, हर महादेव। तो आपका भाई 15 दिन और 800 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद फाइनली पहुंच गया केदारनाथ। वैसे मैं केदारनाथ 5 तारीख को पहुंच गया था रात को, लेकिन ब्लॉग आज शूट कर रहा हूँ कि बहुत थोड़ा यहाँ आने के बाद मेरा टाइम टेबल ज़रा बहुत बिगड़ गया था, तो मैं शूट नहीं कर पाया केदारनाथ का ब्लॉग। तो आज 18 तारीख है, सॉरी हाँ 19 तारीख है, सॉरी आज 19 तारीख का ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने बाकी सारे ब्लॉग शूट कर लिए, वो आपको आने वाले दिनों में मिल जाएंगे। और अभी मैं हूँ ललित महाराज जी का आश्रम से निकला हूँ मैं अभी। उस तरफ है ललित महाराज जी का आश्रम, ये रोड के एंड पे है उस तरफ, ये ब्रिज से जाना पड़ता है। अभी मैं आश्रम से जा रहा हूँ मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए। वैसे तो मैं 4 से 5 बार दर्शन कर लिया हूँ, लेकिन मैं 20 तारीख को नीचे उतरूँगा, तो सोच रहा हूँ आज एक बार फिर दर्शन करने के लिए चला जाऊँ। जा रहा हूँ मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए, और आपको भी महादेव के दर्शन करवाता हूँ। और भाई ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है। लाइन वहाँ से शुरू होती है, ये रास्ता आने का, लेकिन लाइन उधर से एक ब्रिज से शुरू होती है। तो ऐसे आती है फिर मंदिर के रास्ता मंदिर के लिए जाता है, तो मैं आपको उस रास्ते पे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, केदारनाथ की कहानी कुछ ऐसी है कि महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों के ऊपर अपने परिवारजनों की हत्या का आरोप था, तो उस आरोप से मुक्त होना चाहते थे। तो फिर पांडव गए श्री कृष्ण जी के पास। श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप महादेव जी के पास जाइए, वो आपके पापों को आपसे मुक्त कर देंगे। फिर पांडव मिलके महादेव जी को ढूंढने के लिए पहले काशी गए, वहाँ महादेव जी को नहीं मिले। फिर वो हिमालय गए, तो महादेव जी भी पांडव से नाराज थे अपने परिवारजनों की हत्या के लिए। तो फिर महादेव जी वहाँ से अंतर्ध्यान होकर केदारनाथ पहुँच गए, और पांडव भी अपनी भक्ति के अच्छे थे, तो भी महादेव जी के पीछा करते हिमालय आ गए। तो महादेव जी एक बैल का रूप लेके पशुओं के झुंड में चले गए, और भीम को ये बात का संदेह हो गया था कि महादेव जी ही है बैल रूप में। तो भीम ने अपना रूप विशालकाय करके दोनों पहाड़ों पे अपने पैर रख दिए, और बाकी के जो सारे पशु थे वो तो भीम के पैरों के नीचे से निकल गए। लेकिन महादेव जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो भीम ने अपने बल से बैल को दोनों हाथों से पकड़ लिया, और बैल धीरे धीरे ज़मीन में धंसने लगा। जब बैल जमीन में धंसने लगा, तो भीम ने बैल के पीठ वाली आकृति को पकड़ लिया, और पांडवों की इस भक्ति और दृढ़ संकल्प को देख के महादेव जी ने उनको दर्शन दिए और उनको उनके पाप से मुक्त कर दिया। और ऐसा भी माना जाता है, जब महादेव जी बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए, तब उनके धड़ के ऊपर वाला भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जहाँ आज पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्यमेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई। केदारनाथ मंदिर 85 फुट ऊंचा, 187 फीट चौड़ा, और इसकी दीवारें 12 फीट की है। भाई बनाने वालों ने भी कैसे बनाया होगा यार, इतने भारी भारी पत्थर कैसे लेके आए होंगे यहाँ तक, कैसे बनाया मंदिर को। सच में यार कुछ तो बात है यार। और भाई लोग, आप मेरे पीछे भीमशिला देख सकते हो। ये मंदिर से 50 फीट के डिस्टेंस पे है। जब 2013 की बाढ़ आई थी ना, जून के महीने में, तब भी भीमशिला
उसी बाढ़ के साथ आई थी। भाई एक बात बताऊँ आपको, जब आप खून में आपको इतना फील नहीं होगा, जब आप नज़दीक से देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार इतनी बड़ी शिला चांस ही नहीं है पानी में के साथ आ सके। पानी इसको हिला ही नहीं सकता, कितना भी तेज बहाव क्यों ना हो। ये भाई कोई चमत्कार ही है। मैं आपको बताता हूँ ये शिला किस तरफ से आई थी। वो देखिए, ये शायद वो शिला उस रास्ते से आई थी। वही रास्ता है जहाँ से वो बाढ़ आई थी। चोराबाड़ी ग्लेशियर भी उधर ही है लेक। शायद या तो उस रास्ते से आई होगी या इस रास्ते से आई होगी वो शिला। आके इधर आके मंदिर के इधर 50 फीट के डिस्टेंस पर रुक गई। केदारनाथ मंदिर 3 पर्वतों से घिरा हुआ है, जिसके एक तरफ है केदार पर्वत, एक तरफ है भरत खर्च कुंड, एक तरफ है भरत कुंड। और यहाँ पे 5 नदियों का संगम भी बताया जाता है, जिसमें से एक है मंदाकिनी, मधुगंगा, सरस्वती, स्वर्ण गौरी और चीत गंगा। और 5 नदियों में से 4 को काल्पनिक ही माना जाता है। सिर्फ एक नदी है जो यहाँ पे देखने में हमको मिलती है, वो है मंदाकिनी। और मंदाकिनी का मेन स्रोत है चोराबाड़ी ग्लेशियर, मतलब चोराबाड़ी लेक। तो दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ शंकराचार्य जी की समाधि के उधर। ये सीधा रास्ता है, मंदिर के जस्ट पीछे रास्ता बना हुआ है। सीधा रास्ता जाता शंकराचार्य जी समाधि के उधर, वो सामने ही है उनकी समाधि। मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। तो दोस्तों आदिगुरु शंकराचार्य जी केरल के रहने वाले थे और उन्होंने 8 साल की उम्र में ही संन्यास धारण कर लिया था। जब वो 8 साल के थे उनको 4 वेदों के ज्ञान थे। जब वो 12 साल के हुए तो वो सभी शास्त्रों में पारंगत थे। जब 16 साल के हुए तो उन्होंने भाष्य रचा और जब 32 साल के हुए थे तब उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। देह त्यागने से पहले उन्होंने देश में सनातन धर्म की स्थापना के लिए देश के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी, जिसमें से है एक तो है बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, द्वारका और जगन्नाथपुरी। तो फिर दोस्तों देह त्यागने से पहले शंकराचार्य जी केदारनाथ आए थे। महादेव जी के दर्शन करने के बाद उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि आप पीछे मुड़ के मत देखना। तो कुछ देर बाद शंकराचार्य जी वहाँ से गायब हो गए। तो फिर उसी जगह पे शिवलिंग रख के वहाँ पे शंकराचार्य जी की समाधि बनाई गई। और 2013 की आपदा के बाद वो जगह पूरी तरह से नष्ट हो गई। फिर 5 नवंबर को मोदी जी द्वारा यहाँ पे 12 फीट ऊंची और 35 टन की जो मूर्ति बनाई गई थी, उस मूर्ति का आवरण किया था मोदी जी ने। और जिन्होंने ये आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति बनाई थी वो कर्नाटक के मैसूर के अरुण योगीराज जी थे, जिन्होंने ये मूर्ति बनाई थी। और तो दोस्तों देखिए भाई क्या ज़बरदस्त भीड़ हो गई है। अब वापस चलते हैं यहाँ से। अब मैं आपको एक छोटी सी खबर और बतानी वो बता देता हूँ। जब मैं केदारनाथ आया था ना, 5 तारीख को नाइट में यहाँ पे आ गया था और नाइट मैंने यहाँ पे होल्ड कर ली थी। फिर नेक्स्ट डे मैं आश्रम में चला गया था, ललित महाराज जी आश्रम में चला गया था। फिर 2 दिन बाद मैं वापस यहाँ आया था। तो शाम को उस टाइम पे बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे जब मैं आया था ना रात को, यहाँ पे बहुत सारे टेंट लगे थे। फिर 2 दिन बाद पुलिस वालों ने आके यहाँ पे जितने भी टेंट थे, कुछ इसमें यूट्यूबर्स भी थे, तो सारे टेंट को यहाँ से सब यूट्यूबर्स को यहाँ मारा उन पुलिस वालों ने। सबके सारों को टेंट तोड़ दिए। तो पर्सनल अपना टेंट लेके आए थे, उनको भी अलाउ नहीं किया था पुलिस वालों ने टेंट लगाने के लिए। तो भाई यहाँ पे उस टाइम पे लोगों ने बहुत हंगामा किया था। क्या नज़ारा हो रखा है, बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है यहाँ पे। और बाकी भाई केदारनाथ का तो आपको पता ही है, होटल के जो एक दिन का भाड़ा लगता है बहुत महंगा है, 2000 पर पर्सन लगता है। इससे आप टेंट भाड़े पे ले लो। खाने का सामान भी बहुत महंगा है। जो थाली आपको 100 रुपये में नीचे मिलती है वो थाली यहाँ पे आपको 250 रुपये में मिलती है। बाकी चाय भी महंगी है, 30 रुपये की चाय है, लेकिन वो चाय भी एकदम गर्म पानी जैसा पानी है। दूध तो उसमें नाम मात्र होता है, मुझे लगता है वो खाली वो मिल्क पाउडर का चाय होता है। तो यहाँ पे बहुत महंगाई भी है। तो भाई अभी वापस चलते हैं। आज मुझे नीचे भी उतरना 10 बजे तक। अब वापस चलते हैं। वाह वाह महादेव जी।
फिर मिलेंगे। तो दोस्तों अपने दर्शन हो गए हैं। सुबह में 3 बजे आया था, यहाँ पे अभी 10 बज चुका है। आराम से 5-6 घंटा घूम लिया, दोस्तों से भी मिल लिया। मेरे दोस्त जितने आगे वेट कर रहे हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने टेंट लगाया था, वहाँ से अपना सामान उठा के फिर चलता हूँ नीचे के लिए। तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में। एक बार आखिरी बार महादेव जी को देख लीजिए, मैं भी देख लेता हूँ। हर हर महादेव। तो भाई मैंने आपको एक बात बताना भूल गया यार। जब मैं घर से निकला था ना, तो जयपुर क्रॉस करने के बाद मुझे एक भाई साहब मिले थे, उन्होंने मुझे 201 रुपये दिए थे भगवान को चढ़ाने के लिए केदारनाथ में। इनके अलावा एक भाई ने मुझे 100 दिए थे, एक भाई ने 101 दिए थे और एक अंकल ने मुझे 20 रुपये दिए थे। तो मैंने सारे पैसे दान पात्र में चढ़ा दिए। उन्होंने प्रसाद के लिए बोला था, लेकिन प्रसाद खरीद के चढ़ाने का मेरे को टाइम नहीं मिला, उसके लिए सॉरी। और जो आपने पैसे दिए थे वो मैंने महादेव जी को चढ़ा दिए हैं। तो आप ये व्लॉग देख रहे हैं, देख लीजिए, मैंने आपके पैसे महादेव जी को चढ़ा दिए हैं। हर हर महादेव।